आज हम सारे लोग बैठे हैं, अभी हम यहाँ से हटेंगे तो हम एक परमात्मा का ध्यान करेंगे। कौन वक्ता बढ़िया था, किसका सुनने लायक था। हम तो कहते हैं इसको छोड़ करके एक अध्ययन क्यों नहीं हम कर लेते कि वास्तव में हमें करना क्या चाहिए, हम किसी योग्य हैं, किस पहल पे चले। एक दिन मटिया में सब ही के श्रृंगार होई, जेहि दिन काया से सुगना फरार होई। हो गई धन्य पा तेरे दर्शन को हम, तेरी वाणी नहीं देवाणी से कम, तेरी वाणी नहीं देवाणी से कम, तेरी वाणी नहीं देवाणी से कम। पिछली वीडियो में कुंवर सिंह विद्यालय परिवार सोहल आजमगढ़ के संरक्षक रहे स्वर्गीय श्री प्रकाश सिंह की श्रद्धांजलि सभा आपने देखी। श्री सिंह सोहल परिक्षेत्र के प्रख्यात बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व थे और वह कथाकार भी थे और भोजपुरी कविता के लेखक भी थे। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। सोहल की बाजार को लगाने का भी उन्हें ही श्रेय जाता है और क्षेत्र की पंचायत विशेष में भी उनका योगदान रहता था तथा अपने समाज के प्रति भी जागरूकता फैलाने में आप हमेशा सदैव आगे रहते थे। बहुत ही ऊर्जावान और ओजस्वी आवाज़ के धनी स्वर्गीय श्री प्रकाश सिंह को श्रद्धांजलि देने क्षेत्र और दूर दराज से लोग पधारे हुए थे और इसी कड़ी में आए हुए थे प्रख्यात कथाकार डॉक्टर मंगला सिंह जी। आपको डॉक्टर मंगला सिंह जी का उद्बोधन दिखाते हैं। मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। यहाँ पर सभी जो भी गणमान्य अतिथिगण आगत अतिथिगण उपस्थित हैं, सभी का सादर श्रद्धा सुमन श्री प्रकाश साहब के श्री चरणों में निवेदित करते हुए मैं कुछ पंक्तियों के साथ जिस शख्स नहीं शख्सियत, जिस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व को आमंत्रित करना चाहता हूं कि मैं तिमिर पूर्ण घट हूं, तुम दीप हो उजाला। मैं पंग हूं जगत में, तुम यष्टि का सहारा। मैं डूबता था नद में, तुम बन गए किनारा। अब ज्ञान चक्षु देकर कल्याण कर हमारा। तू आनंद ज्ञान राशि, मैं एक छुत्र दाना। मुझको कभी न भूले, चाहे कहीं भी जाना। ऐसी कृपा करो प्रभु, जब जब मैं बुलाऊं तुम लौट कर आना। इस दीनहीन जन को फिर से गले लगाना। इस क्षेत्र के प्रख्यात कथावाचक, हम सभी के शुभचिंतक, हमें हमेशा आशीर्वाद प्रदान करने वाले प्रख्यात कथाकार आदरणीय मंगला सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करते हुए बड़े आदर भाव से आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपना शब्द भाव को उसको निवेदित करें। आदरणीय श्री मंगला सिंह। सभा स्थल पर उपस्थित मेरे समस्त एक तरफ मेरी देखी जा रही है तो मेरे ननिहाल पक्ष से लेकर और मेरे अपने परिवार के लोग तथा दुख की घड़ी में ये संपूर्ण परिवार आए बंधु बुलाया गया। कुछ बात आपके सामने रख दूं। एक शव यात्रा निकल रही थी आदरणीय सतीश सिंह जी, सारे लोग गमगीन होकर के उस शव यात्रा में जा ही रहे थे। तब तक दर संयोग से भक्कर संत वहां पहुंचा। देखा ये सब लोग अश्रुपात करते हुए निकल रहे थे। संत ने पूछा कौन है, कहां से आया है, कहां जाएगा, कहां जा रहा है। सारे लोग निरुत्तर हो गए, लेकिन उसी गांव का एक ग्रामीण अंचल का व्यक्ति खड़ा हुआ
और कहता महाराज जी उत्तर देने का प्रयास तो करूंगा, जाने अनजाने सही होगा या गलत होगा, आप समदर्शी हैं, उसे संभाल लीजिएगा। संत ने पूछा ये कहां से आया कहां जाएगा? उस व्यक्ति का उत्तर था, बड़े ध्यान से सुनेंगे। मेरे सारे अपने अग्रजों ने कहा ये जोड़ी बहुजय प्रकाश सिंह, स्वर्गीय से प्रकाश सिंह, एक संतत्व उद्गम से इनका उद्भव हुआ है और मुझे तो पता भी नहीं चल पाया। लेकिन जब आदरणीय मैनेजर साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा छोटा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा संपूर्ण कार्य तो हो जाएगा, तारकेश्वर है कर लेगा, लेकिन मेरी अंतरात्मा पुकार रही कि आप जरूर श्रद्धांजलि सभा में आ जाना, मैं तो आदेश पालक हूं। वहां का प्रश्न था कि जाते जनाजे से पूछा किसी ने कि आया कहां से कहां जा रहा है। उस मासूम व्यक्ति ने कहा, संत जी बता दूं? क्या बताओ? काट कर जिंदगी की सजाए यहां पे और आया जहां से वही जा रहा है। ऐसे मेरे अपने बड़े भाई जिनसे 2008 में एक संतों का काफिला चल रहा था जो अयोध्या से निकला था और बक्सर जाने के लिए तैयार था। स्वर्गीय मेरे बड़े भाई से प्रकाश सिंह ने फोन किया, डॉक्टर साहब शहर में अच्छी अगुवाई होनी चाहिए, इन संतों के बीच अच्छी राम कथा होनी चाहिए, ताकि इन्हें लगे कि आजमगढ़ की धरती पे भी राम कथा तथा सत्संग करने वाले लोग हैं। पहली बार मुझे बुलाया गया और पहली ही बार में, जैसा तारकेश्वर ने कहा, आदमी का फर्स्ट इन्विटेशन इज लास्ट इन्विटेशन होता है। 10 बार मिलो आप, लेकिन अगर कोई प्रभाव नहीं हुआ तो मिलना है ही नहीं। कहा क्यों? कहा सुई सुहागा संत जन्म देता सब ही को जो, लेकिन आरा कैची कुटिल जना देता सब ही को तो। ऐसे विचार के धनी आदरणीय बहुजय प्रकाश सिंह जी, कहने की तो बहुत सारी बातें कही जा सकती है, लेकिन एक बात का कष्ट मुझे जरूर है कि जहां 3 पीढ़ी का आका आदरणीय देव जी जो मेरे मामा, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस पीढ़ी का आका संतों का नेतृत्व करके शोहर जैसे गांव में आकर के, और उनका बड़ा बेटा एक शैक्षिक संस्था चला करके न जाने कितनों विद्यार्थियों को आज IAS PCS बना करके, वेदना के साथ करूं, ये श्रद्धांजलि सभा नहीं है। श्रद्धांजलि सभा तो तब होगी जब उनके दोनों बेटे वीरू और कंचन दोनों इस श्रद्धांजलि सभा में एक संकल्प लें, अबलो नसानी अब ना नशई हो, तब तो बहुजय प्रकाश सिंह की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लेकिन श्रद्धांजलि सभा के बाद, अभी तो कल की श्रद्धांजलि सभा में एक जगह यही बोल रहा था, ये तो दुनिया की रीत है, पेड़ से पत्ता गिर करके जमीन पे अश्रुपात कर रहा है। पेड़ की दृष्टि जब पड़ी पत्ते पे तो पूछा पत्ते रो क्यों रहे हो आदरणीय प्रधान जी मेघनाथ जी? पत्रकार रो इसलिए रहा हूं कि इतने दिनों तक आपका मेरा संग साथ रहा,
आज आपसे मैं छूट गया, जमीन पे गिर गया, लेकिन पेड़ बुद्धिमान लोग ने कहा कि तरुअर कहता पात से कि सुनहु पात मोरी बात, ओ जग की ऐसी रीति है कि एक आवत एक जात। जिसकी चाह है यहाँ पे, उसकी चाह है वहां पे। दोनों मेरे बड़े अग्रज थे। परम श्रद्धेय श्री राम जी ने, संचालक महोदय ने कहा ना कि प्रिंसिपल साहब और से प्रकाश जी, आपको चुप पे नहीं करनी है। ये दुनिया का जो शासक सख्त नियम हो तो होगा ही है, लेकिन अफसोस उस पर करने की जरूरत है मास्टर साहब कि हम उनके पद चिन्हों पे न चल पावे, हम उनके आदर्शों पे न चल पावे। आज इस श्रद्धांजलि सभा के बाद कल फिर मेरा जीवन अनियंत्रित हो जाए, कल हमारे खान पान में दोष मिल जाए, तो इतनी सारी जिम्मेदारी मैं निर्विवाद रूप से कह दे रहा हूं कि बड़े भैया जयप्रकाश की नहीं है। अब तो ये बैठ करके ऐसे स्थान पर बैठे हैं, आशीर्वाद लेने की मेरी क्षमता होनी चाहिए, आशीर्वाद लेने के लिए कंचन और बीरू की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अब तक तो तुम जो कुछ कर लिए, लेकिन अब घर से बाहर भी निकलो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आदरणीय प्रबंधक जी से पूछ के ही घर से बाहर निकलो और आने से पहले अपनी उपस्थिति दर्ज करा दो। ये श्री प्रकाश जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी मेरे प्यारे बंधु। और अधिक न कहते, केवल कुछ लाइनें आपके बीच रख दूं। कितना ये पढ़े थे मैं नहीं जानता, लेकिन जब शुरू में मेरे साथ इनका आना जाना हुआ तो मेरी अलमारी की चाबी ये मांग लेते थे कि डॉक्टर साहब देखूं आपकी अलमारी में पुस्तक कौन सी रखी हुई है, और उन पुस्तकों को देख देख करके उठा लाते थे। और फिर जब मुलाकात होती थी तो बताते थे डॉक्टर साहब एक चीज मैं बताऊं, ये तारकेश्वर जी सवैया के बड़े प्यारे थे, इनको छंद बहुत प्यारा था, ये भोजपुरी कवियों को कितना महत्व देते थे। ये पहली बार एक छंद इन्होंने मुझको सुनाया था कि छटिया उतान कैले भीषम तड़पी बोले कि राड़ा बीच फैसला तो हार बा हमारा बार, मोरे गंगा माई के तो पास खाली पानी बाड़े, पानिया में काबा खाली मछरी छवार बार, लेकिन धन भाग जसोदा का कि घिवा और दूधवा का पटले पहाड़ बार, लेकिन कुरुक्षेत्र महानिर्णय महान हुई कि दूध धारदार बा कि पानी पानेदार बा। ये व्यक्तित्व था। अभी हम सुन रहे थे कि शोहर की चट्टी पे बैठ करके, चाहे निरीह गरीब किसी जात से मतलब नहीं था, सबकी वेदनाओं में बैठ करके जो अपना आशीर्वाद कर ले। आज हम सारे लोग बैठे हैं, अभी हम यहां से हटेंगे तो हम एक तुलनात्मक का अध्ययन करेंगे, कौन वक्ता बढ़िया था, किसका सुनने लायक था। हम तो कहते हैं इसको छोड़ करके एक अध्ययन क्यों नहीं हम कर लेते कि वास्तव में हमें करना क्या चाहिए, हम किस योग्य हैं, किस पहल पे चले, और जिसे भी पता चल जाएगा मेरे प्यारे बंधुओं। मैं कहता हूं बहुत प्रकाश सिंह राजा दशरथ की तरह सोचनी व्यक्ति नहीं है। सोचने तो ये होता है जो अपने कार्य को छोड़ करके चला जाता है, और बंदने तो वो बालिका है जिस बालिका की शादी तय करने के बाद उस बालिका के विवाहोत्सव में न रहते हुए भी सब कार्य संपन्न हो गया। ऐसा व्यक्ति सोचनी का होता है। तमाम जगह ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, लोग वो उत्सव ही टाल देते हैं, डेट ही टाल देते हैं। इसलिए मैं छोटी सी बात हम केवल इतने बताऊं कि बहुत से प्रकाश सिंह सुहौल की एक हस्ती नहीं थे, बहुत से प्रकाश सिंह जयप्रकाश के भाई नहीं थे, बहुत से प्रकाश सिंह ये बीरू और कंचन के पिता नहीं थे।
अभी वो तब तक पिता थे जब तक स्थूल शरीर में यहाँ थे, और आज तो हम सबके वो भाई हो गए, सबके पिता हो गए, सबके अग्रज हो गए और सबके मार्गदर्शक हो गए। अधिक समय न लेते हुए, चूंकि समय के साथ वक्तव्य दिया जाए, उस वक्त का वक्तव्य का काफी महत्व होता है। आइए मैं जीवन की यथार्थ एक दो लाइन में आदरणीय भैया सतीश जी रख दूं, फिर वाणी को विराम कर दूं, क्योंकि मैं तो इस पहल पे खड़ा हूं कि मैं न भगवान हूं न भक्त हूं, और मुझे शौक भी है मामा जी कि न मैं भगवान बनूं न भक्त बनूं न भगवान बनूं, दोनों के बीच का पहरेदार बन के रह जाऊं। मैं जानता हूं इससे बड़ा जीवन धन्य कोई हो ही नहीं सकता है। सदनी मास्टर साहब, आइए जीवन की सत्यता आपके सामने दो लाइन में रख दूं, उसके बाद वाणी को विराम कर दूं। ये जीवन है क्या? ये इतने सुंदर वस्त्र बन करके, इतने बढ़िया मकान बनवा करके, ये मेरी परिचय नहीं है। अंतिम मेरा श्रृंगार शीशे के सामने खड़ा होकर बाल झाड़ना नहीं है। अंतिम श्रृंगार सोनार की दुकान पे पहुंच करके दो भर की सिकड़ी पहनना नहीं है। का अंतिम श्रृंगार क्या है? का एक दिन माटिया में सब ही के श्रृंगार होई, जेहि दिन काया से सुगना फरार होई। एक दिन माटिया में सब ही के श्रृंगार होई, जेहि दिन काया से सुगना फरार होई। नाते रिश्तेदार सब यहीं पे रह जाएंगे, घर और द्वार सब यहीं पे छूट जाएंगे। खाली भाई और भतीजा सब कहाँ होई, जेहि दिन काया से सुगना फरार होई। चारी जना मिली उठाई ली है डोली, और मुखवा से बोली सब राम नाम बोली। तोहरे जीवन के बगिया के उजाड़ होई, जेहि दिन काया से सुगना फरार होई। तो क्या मेरा जीवन समाप्त? अब मुझे करना ही नहीं है, लेकिन संत ने कहा करना है। कहा क्या? कहा आप ही से चेता करा हरि के भजनिया, अब बिगड़ सुधारी ला तो अपनी रानिया। एक दिन जीवन के बगिया में बहार आई, जेहि दिन काया से सुगना फरार होई। जिनकी मान्यता होगी कि पौष प्रकाश मेरे मध्य नहीं है, उनकी मान्यता हो, और मेरी मान्यता तो है कि शिवप्रकाश सिंह जैसा संचालक ने कहा, अद्भुत शरीर भले ही चली गई हो, लेकिन आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, वो न जलाई जा सकती है, न पानी में से भिगोई जा सकती है, और न तो उसको मारा जा सकता है। वो आज भी तब भी हमारे बीच रहेंगे, और उनके रहने का एक प्रतीकात्मक हो कि जो जो कार्य वो छोड़ के गए हो, उस कार्य के पद चिन्हों पे चलने का आदरणीय प्रबंधक जी के निर्देशन में अगर ये दोनों बेटे शुरू कर दिए
तो वो तो अमर हैं, अमर रहेंगे, अमर। फिर इन्हीं शब्दों के साथ बाड़ी बोल रहा, जय श्री राम। हो गए धन्य पा तेरे दर्शन को हम, तेरी वाणी नहीं देववाणी से कम। हो गए धन्य पा तेरे दर्शन को हम, तेरी वाणी नहीं देववाणी से कम। छाया ज्ञानता का तिमिर घोर है, छाया ज्ञानता का तिमिर घोर है। हर दिशा में तो हिंसा का ही जोर है। तेरी चरणों की धूली मिटा देगी तम, तेरी वाणी नहीं देववाणी से कम। तेरे चरणों की धूली मिटा देगी तम, तेरी वाणी नहीं देववाणी से कम। हो गए धन्य पा तेरे दर्शन को हम, तेरी वाणी नहीं देववाणी से कम। तेरी वाणी नहीं देववाणी से कम। तेरी वाणी नहीं देववाणी से कम। बहुत बहुत धन्यवाद।